वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 381 टू क्वेश्चन नंबर 400। ये आपके प्रिपरेशन की लास्ट वीडियो है जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 मार्च 2021 के एग्ज़ाम के लिए। 381 नंबर का क्वेश्चन। द बेसिक्स वर इन इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक का बेसिक्स वर क्या होता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए स्वर्स, बी सप्तक, सी सदज और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 382 नंबर का क्वेश्चन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाय UN इन। UN ने कब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 1948, बी 1999, सी 1988 और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड समिट से रिलेटेड। 383 नंबर का क्वेश्चन। वर्ल्ड फूड समिट हेल्ड इन। वर्ल्ड फूड समिट कब हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1996 नवंबर में वर्ल्ड फूड समिट हुआ था। 384 नंबर का क्वेश्चन। पिलर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉर्स। ड्यूलॉर्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन के कितने पिलर हैं या फिर कौन सा पिलर है ये आपको बताना है। सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ड्यूलॉर्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन के 4 पिलर्स होते हैं। अब उनके नाम सुनिए। लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लास्ट वन लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 384 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 385। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्ज द स्टेट to provide free and compulsory education to all children till the age of 14 years। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहता है कि सभी स्टेट्स अपने अपने यहाँ पर अपने अपने स्टेट्स में जो भी 14 ईयर तक के बच्चे हैं या उससे कम के बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए आर्टिकल 45, बी आर्टिकल 343, सी आर्टिकल 42 और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 386 नंबर का। अकॉर्डिंग टू विच पॉलिसी एजुकेशन इज यूनिक इन्वेस्टमेंट। किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है। आपके पास ऑप्शन है ए यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, बी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सी बोथ और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई थी और इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 387 नंबर का क्वेश्चन और ये है हु एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स फियर एंड एंजाइटी। किसने इस चीज़ की तरफ सबका ध्यान लेकर के गए, एम्फेसिस किया कि जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है वर्ल्ड पीस के लिए और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के फियर और एंजाइटी को समझें। इन सभी चीज़ों की तरफ किसने ध्यान एकत्रित किया। आपके पास ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी डॉक्टर राधा कृष्णा और डी है बोथ, सी बोथ और डी है नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। रविंद्रनाथ टैगोर एंड डॉक्टर राधा कृष्णन दोनों ही लोगों का ये मानना था कि जो इम्पॉर्टेंट है वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है। 388 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल रिव्यू कमेटी 1978 ऑन एजुकेशन प्रिपेयर्ड रिपोर्ट इंटाइटल्ड। नेशनल रिव्यू कमेटी 1978 में एक रिपोर्ट लेकर के आई थी एजुकेशन के ऊपर। अब उस रिपोर्ट का टाइटल क्या रखा गया था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए लर्निंग टू डू, बी लर्निंग टू नो, सी लर्निंग टू बी एंड डी इज नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा लर्निंग टू डू। एक चीज़ और कि आप इससे समझ सकते हो लर्निंग टू डू का क्या मतलब है। लर्निंग टू डू मतलब होता है कि
ऐसी चीज़ें सीखी जाए जिससे आप आगे चल के कुछ कर सको, आपके एम्प्लॉयमेंट में ऐसा आ सके वो, और आप लिवलीहुड उससे चला सको। लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए लर्न करो। लर्निंग टू बी यानी कि लाइफ लॉन्ग सीखते रहो। और लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ सीखा जाए, दैट इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। आगे चलते हैं 389 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह है यूनेस्को प्रिपेयर रिपोर्ट इंटाइटल्ड डैश ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट बनाई और इम्पोर्टेंस किस पे दिया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने ये एक रिपोर्ट तैयार की यूनेस्को ने। अब उस रिपोर्ट का टाइटल क्या रखा गया था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए लर्निंग टू डू, बी लर्निंग टू नो, सी लर्निंग टू बी, एंड ऑप्शन डी इज नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लर्निंग टू बी। जब लर्निंग टू बी आ गया तो आपको सीधे ही यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, तो लर्निंग टू बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 389 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। 390 नंबर का क्वेश्चन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड अ सर्टेन मिनिमम फैसिलिटीज इन द प्राइमरी स्कूल। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें प्राइमरी स्कूल को जो मिनिमम आधारभूत जो जरूरी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके पास ऑप्शन है कि वो कौन सा स्कीम है। ऑप्शन है ए सर्व शिक्षा अभियान, बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सी सब पढ़ें, और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं हमारे देश के अंदर उन सभी को मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि स्कूल की एजुकेशन और छोटी मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरी है एक स्कूल को चलाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 391 नंबर का क्वेश्चन, वेस्टफालिया ट्रीटी साइंड इन डैश बाय द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड होली रोमन एम्पायर। आपको बताना है कि वेस्टफेलिया जो ट्रीटी थी वो कब साइन की गई थी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और होली रोमन एम्पायर के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है ए 1670, बी 1648, सी 1956 और डी है 1999। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1648। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 392 नंबर का क्वेश्चन है, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए यूएस, यूके, बी फ्रांस, सी रशिया, चाइना और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स हैं यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 393 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट प्रेसिडेंट लिंकन कॉल्ड फॉर अमेरिका। अमेरिका के लिए प्रेसिडेंट लिंकन ने क्या कहा था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द लास्ट बेस्ट होप फॉर अर्थ। ये कहा था अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंकन ने अमेरिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 394 नंबर का क्वेश्चन, हुज फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग। यहाँ पर बुक का नाम स्किप हो गया है, साइलेंट स्प्रिंग होगा नाम इसका, इस बुक का। तो साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक बुक है जो ओपन होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बेस्ट डेफिनेशन के साथ, जिसमें अर्थ का डेफिनेशन दिया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर ए रैचल कार्सन, बी चार्ल्स डार्विन, सी पी फिनर और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, रैचल कार्सन। रैचल कार्सन की बुक है साइलेंट स्प्रिंग और इस बुक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है इन्वायरमेंट की, और वो डेफिनेशन है, द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड देयर सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 395 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। किस आर्टिकल के तहत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है सभी भारतीय नागरिक का। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्टिकल 51A में क्लॉज जी जो है वो रिलेट करता है सभी इंडियन सिटीजन्स को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। 396 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं और ये क्वेश्चन है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास्ड इन।
ये एक्ट कब पास किया गया था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 1981, बी 1987, सी 1886 और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 1981। 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास किया गया था। 1886 के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। 1886 के अंदर इस एक्ट के पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट मिल गया था कि वो किसी भी फैक्ट्री या फिर जो भी कल कारखाने चल रहे हैं उनके प्रीमाइसिस में जाकर के ये चेकिंग कर सके कि वहाँ पर कितना पोल्यूशन का एमिशन हो रहा है, सारे मेजर सही से लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, क्या क्या और नई चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन सी एक्टिविटी को करना है और कौन सी एक्टिविटी को नहीं करना है। ये सारी जो राइट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो 1886 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 397 नंबर का क्वेश्चन। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड एट डैश इन 2002। 2002 के अंदर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था। आपको बताना है कि ये कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शन है ए रियो डी जेनेरियो, बी जोहान्सबर्ग, सी क्योटो और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था 2002 में। ये जो ईयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 398 नंबर का क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। विच प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रिफ्यूज टू साइन CBD एट द 1992 रियो समिट। रियो समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने CBD को साइन करने से मना कर दिया था। CBD का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपके पास अब ऑप्शन है उन प्रेसिडेंट का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए जॉर्ज बुश, बी बराक ओबामा, सी लिंकन और ऑप्शन डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 399 नंबर का क्वेश्चन। रियोस प्लान ऑफ एक्शन इज। रियो का प्लान ऑफ एक्शन किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए एजेंडा 18, बी आवर कॉमन फ्यूचर, सी एजेंडा 21 और यहाँ पर डी है वी। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एजेंडा 21। रियो का जो एक्शन प्लान है उसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 400 नंबर का और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो ताकि हम उसका आंसर की आप तक पहुंचा सकें। 400 नंबर का क्वेश्चन है फेमस क्योटो प्रोटोकॉल हैज़ बीन नॉट साइंड बाय। फेमस जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किसके द्वारा साइन नहीं किया गया था। सबसे पहले काइटो प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद फिर ऑप्शंस पे आएंगे। काइटो प्रोटोकॉल, काइटो नाम की जगह है जापान में जहाँ पर ये हुई थी। क्योटो नाम के जगह पर जापान में हुई थी और ये हुई थी 1997 में। UNFCC ने ये कराया था, उसकी सभी पार्टीज ने इस क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया था। UNFCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या था कि जितनी भी जो पार्टीज़ हैं UNFCC की वो सभी रिड्यूस करेंगे अपने ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस को 5.2% तक। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है कि फेमस क्योटो प्रोटोकॉल को किस कंट्री ने साइन नहीं किया था। आपके पास ऑप्शन है ए USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बोथ ए एंड बी और डी है इंडिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा ए एंड बी। USA और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही काइटो प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया UNFCC का मेंबर है और इंडिया ने ट्रीटी पे साइन किया था 10 जून 1992 को। तो ये तो था आज का वीडियो जहां पर आपने कवर किया 381 टू क्वेश्चन नंबर 400। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।